हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी पांडे। आज हम डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लेक्चर 4 पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले 3 ट्यूटोरियल में पहले तो एंड्रॉयड क्या है, डीवीएम एंड उसके एंड्रॉयड के वर्जन्स को बताया था। सेकेंड ट्यूटोरियल में मैंने फंडामेंटल ऑफ बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक में एक्टिविटी बताई थी। फिर थर्ड ट्यूटोरियल में सर्विसेज बताया था। आज हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर है क्या? इट इज रजिस्टर्ड। पहले हम एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने फोन को चला रहे होते हैं और तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी बैटरी जब लो हो जाती है 15%, 17%, ठीक है, किसी किसी में 10% पे एक मैसेज आता है, ब्रॉडकास्ट होता है कि आपकी बैटरी लो है, प्लीज प्लग इन द चार्जर। आता है मैसेज, तो वो आप किसी भी एप्लीकेशन पे रहेंगे तो आपको ये मैसेज रिसीव होगा, ठीक, मतलब ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। और जैसे आप मान सकते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि आप बोलते हैं कि भाई मेरा नंबर सेव कर लो, 5-6 लोगों से कहा, आप ग्रुप नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, आपने सबका नंबर सेव किया और अगले पर्सन से भी बोलोगे कि आप मेरा नंबर सेव कर लो, ताकि अगर हम ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं तो वो आप तक डिलीवर्ड हो जाए, ठीक है। क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो तब तक डिलीवर नहीं होता जब तक दोनों पार्टी ने नंबर ना सेव किया हो, ठीक है। तो जैसे आपने भेजा मैसेज, अगले के पास पहुंच गया, आप आपने एक ही के पास नहीं भेजा, आपने 5-6 लोगों को भेजा, अपने पास से एक ही भेजा, लेकिन वो मैसेज 5 लोगों के पास डिलीवर हुआ, अगर 5 लोगों का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो सेम वही चीज है। इट इज रजिस्टर्ड फ्रॉम सिस्टम अनाउंसमेंट। ये जो होता है वो सिस्टम के अनाउंसमेंट के लिए रजिस्टर्ड होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। जैसे हम बताया ना कि आपका फोन बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो मैसेज आते हैं आपको। आप किसी भी एप्लीकेशन पे हैं, जरूरी नहीं कि फ्रंट पे आप स्क्रीन पे तभी आएगा वो मैसेज। आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन किसी भी फाइल के अंदर में हो, किसी भी फोल्डर के अंदर में हो, वो मैसेज आपको जब आपके सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है, जिस हिसाब से वो बनी हुई है, अगर वो वहां तक पहुंच गई तो वो मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देता है। अगर आपके एप्लीकेशन की सेटिंग में ये है कि ये 15% बैटरी जब हो जाएगी तो वो मैसेज देगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, तो वो 15% बैटरी बचने के बाद ही करेगा, उसके पहले नहीं करेगा। तो ये है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ठीक है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड ब्रॉडकास्ट टू द एप्स। एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज को ऐप, आप किसी भी ऐप पे हो उस पर वो सेंड करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। जैसे वाईफाई कनेक्शन है, बैटरी लेवल बताया ना कि बैटरी डिस्चार्ज हुई है तो मैसेज आता है, या प्लग जब इन कर देते हैं तो दिखाता है कि हाँ चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। ऐसे वाईफाई कनेक्शन जब आप करते हैं तो बताता है कि वाईफाई कनेक्शन इज सक्सेसफुली। या फिर आप लैपटॉप में भी देखते होंगे कि जब आप लगाते हैं, प्लग करते हैं, तो वहां पे देता है कि बैटरी ऑन, मतलब स्टार्ट हो गया आपका चार्जिंग। तो जैसे ही लाइट जाती है, आप किसी भी ऐप पे रहते हैं, देखिए वो तुरंत बैटरी मतलब बता देती है कि बैटरी नहीं है, ठीक। इन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर, क्रिएटिंग ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर। क्रिएटिंग ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो मतलब ब्रॉडकास्ट को रिसीव करने के लिए क्रिएट किया जाता हो। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज ट्रांसफर करने के लिए आप मैसेज को एक ग्रुप मतलब बनाते हैं अपने पास, लेकिन वो अलग अलग पार्टी के पास पहुंचता है। रजिस्टर ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जो पहले से ही रजिस्टर होता हो। जैसे फोन पे मैसेज को बताया नहीं कि आप बनाते नहीं हैं, ये पहले से रजिस्टर्ड है कि इतने मिनट के बाद या इतने पे जब फंक्शन हमारा पहुंचेगा फोन का, ऐप का, तो इतने के बाद मैसेज ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, आप किसी भी ऐप पे हो, ठीक है ना। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। आप अभी आपके सिलेबस में आप देखेंगे तो आगे चैप्टर है, तो इसके बारे में हम ज्यादा आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी आप इतना समझिए कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता क्या है, ठीक। तो इसके बाद है कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है? मैकेन इट इज मैकेनिज्म टू कनेक्ट विद रिमोट डेटा। आप ये समझिए, जब आपको किसी एक एप्लीकेशन के थ्रू दूसरे एप्लीकेशन के, अपने फोन के अंदर किसी एक एप्लीकेशन के थ्रू दूसरे एप्लीकेशन के डेटा को फेच करना है, गेट करना है, तब आपको उस दूसरे एप्लीकेशन से डेटा को फेच करने में
कंटेंट प्रोवाइडर आपका मदद करता है। फिर से देखिए, जैसे आपके फोन में दो एप्लीकेशन, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कांटेक्ट है और आप गूगल से उसे सर्च करना चाह रहे हैं। आपके फोन में ये दोनों है, दोनों ऐप है। आपने गूगल पे सर्च किया कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन का नंबर चाहिए। आपने पहले एप्लीकेशन को यूज करके दूसरे एप्लीकेशन के डेटा को फेच किया। तो यहाँ पे जब आप डेटा फेच करते हैं तो वो डेटा देता कौन है? वो जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है वही देता है। कंटेंट प्रोवाइडर नाम से ही दिख रहा है कि कंटेंट मतलब कोई डेटा होगा, तो और वो प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइडर मतलब प्रोवाइड करने वाला, वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो किसी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के डेटा को फेच करने के लिए जो हमें डेटा को फेच कराने में मेरी हमारी हेल्प करता है उसको हम कंटेंट प्रोवाइडर कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो ये मैंने बनाया हुआ कंटेंट रिजॉल्वर, ये उसका लाइफ साइकिल है कि कैसे क्या फेच होता है, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको। बाकी ये क्यूड मीन्स क्रिएटेड, रीड, डिलीट, अपडेट। अभी हम आपको बता रहे हैं क्या है। देखिए, जैसे ये फिगर में दिया हुआ है, आपने पहले आप फिगर से देखिए। जैसे फिगर में ऐप है, ऐप है, ठीक। कोई आप ऐप लिए, तो आपने यहाँ पे डिमांड की कि मुझे इस व्यक्ति का नंबर चाहिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नंबर चाहिए, आपने डिमांड किया। कंटेंट प्रोवाइडर क्या है, वो वहां पे सर्च करेगा डेटाबेस में। ये डेटाबेस है, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप गूगल से अगर सर्च कर रहे हैं कुछ तो कनेक्ट होना चाहिए आपका इंटरनेट। तो वो डेटाबेस से जो है वो फाइल्स को सर्च करेगा। अगर उस पर्टिकुलर जिसका आप सर्च कर रहे हैं, अगर उसका उस फाइल के अंदर में कांटेक्ट होगा, नंबर होगा, तो ये जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो आपको वापस रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये समझ लीजिए, ऐप का यूज करके यहाँ पे क्लाइंट बैठा हुआ है, ऐप का यूज करके वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। ये कंटेंट प्रोवाइडर ने देखा, तो कंटेंट प्रोवाइडर का तो काम ही है कि कंटेंट को प्रोवाइड करना क्लाइंट को। तो ये यहाँ डेटाबेस में कनेक्ट गया, सर्च किया, अगर उसे फाइल मिलती है तो वो रिस्पॉन्स करता है, नहीं मिलती है तो वो नॉट फाउंड बता देता है, लेकिन मैसेज जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइडर जो है, जब ये मैसेज ढूंढता है या जब मैसेज ये सर्च करता है, तो यहाँ पे हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, क्रूड ऑपरेशन। ये जो लिखा हुआ है ना, क्रूड, CRUID, क्रूड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक। ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। पहले वो यहाँ पे वही जो ऑन क्रिएट, ऑन रीड, ऑन अपडेट, ऑन डिलीट की जो फंक्शन होते हैं ना, वही फंक्शन यहाँ पे मतलब सारे जो है ये कॉल होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू कंटेंट प्रोवाइडर हमें डेटा को देता है। ये लिखा है ना, रीड राइट। रीड पहले करता है, फिर देखता है कि नहीं, तो उसके बाद वो उसे वापस कर देता, ठीक है। अब यहाँ पे उसी को मैंने एक वहां पे डायग्राम ली था, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है क्या है। तो कंटेंट रिजॉल्वर मतलब कंटेंट रिजॉल्वर आप क्लाइंट मान सकते हैं जो आप हैं, ठीक है। डेटा का रिक्वेस्ट करता है यूआरएल के थ्रू, यूआरआई मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूआरएल की जैसे ही है यूआरआई, बस यहाँ पे आइडेंटिफायर है, मतलब किसी को आइडेंटिफाई, मतलब यूआरएल मतलब क्या होता है, लोकेटर। वहां पे आप कोई यूट्यूब से मतलब ऑनलाइन ही सर्च करते हैं, यहाँ पे आप जो है आइडेंटिफाई किसी जिसको आप सीखे उसी को आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बाकी सेम ही होता है यूआरआई और यूआरएल। तो डेटा का रिक्वेस्ट करके यूआरएल के थ्रू मतलब सर्च करता है। फिर जब सर्च करता है तो उस बीच में यहाँ पे मेथड्स मतलब ये जो क्रूड बताया ना, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये एक्शन वहां पे परफॉर्म होते हैं। फिर कंटेंट प्रोवाइडर जो होता है वो डेटा को, डेटा रिटर्न फ्रॉम कंटेंट प्रोवाइडर इन टेबल फॉर्मेट। कंटेंट प्रोवाइडर जो होता है वो डेटा को टेबल के फॉर्मेट में रिटर्न करता है। आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा डीबीएमएस में कि वहां पे जब हम डेटा को फेच करते हैं तो वहां पे हमें रो मतलब टेबल वाइज डेटा मिलता है, या टेबल वाइज डेटा सेव होता है वहां पे टेबल के फॉर्मेट में, है ना। तो वही है, जब हमें वो देगा डेटा को तो वो टेबल के फॉर्मेट में ही देगा, या अगर सेव करेगा तो टेबल के फॉर्मेट में सेव करेगा। फिर कर्सन इज ए एपीआई रो रिट्रीवल, मतलब फिर जो अगर मिल गया तो वो हमें एक रो, उस व्यक्ति का पूरा पर्टिकुलर मतलब रो में ही होता है टेबल के फॉर्मेट में। तो उसका मतलब ये कि मान लीजिए मेरा नाम शिवानी है, तो शिवानी, फिर रो का मतलब ये हो गया कि वो कहाँ रहती है, उनका कौन सा ब्रांच है, किस ईयर की है। तो मतलब ऐसे वो एक रो में आपको पूरी डेटा को फेच करके दे देगा वो। तो आपको जो भी चाहिए आप यूज कर सकते हैं उसमें से, ठीक। तो ये इतना कंटेंट प्रोवाइडर का काम होता है। और एक ये यहाँ पे है, मैंने लिखा हुआ है कि पब्लिक क्लास योर कंटेंट प्रोवाइडर एक्सटेंड कंटेंट प्रोवाइडर, या आप
oops का कॉन्सेप्ट जो है वहां पे क्लास को, एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर जो हमारा एक क्लास है जो पहले से बना हुआ है, और ये जो योर कंटेंट प्रोवाइडर है ये हम है जो क्लाइंट, मतलब ये क्लाइंट हो गया, और ये कंटेंट प्रोवाइडर जो कंटेंट हमें दे रहा है। ठीक, ऑन क्रिएट मेथड का कॉल करके यहाँ पे हम डेटा को फेच करते हैं। ठीक है, ये बाकी बाद में बताएंगे, लेकिन अभी बस आप यही न जानिए कि क्या होता है कंटेंट प्रोवाइडर में। जब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के डेटा को फेच करना चाहता है तो वहां पे कंटेंट प्रोवाइडर उस डेटा को फेच करके क्लाइंट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली यही इसका मतलब है। ठीक, सो और इसके बाद एक टॉपिक है आपका इंटेंट। व्हाट इज इंटेंट? इंटेंट क्या है? इंटेंट इज अ मैसेजिंग कंपोनेंट यूज्ड टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम अनदर ऐप कंपोनेंट। इंटेंट जो है वो एक मैसेजिंग कंपोनेंट है जो रिक्वेस्ट को यूज करता है किसी एक्शन के लिए फ्रॉम अनदर ऐप कंपोनेंट। जो मतलब इंटेंट जो होता है वो एक मैसेजिंग कंपोनेंट है। यहाँ पे लिखा है ना, इंटेंट इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग मैसेज। भाई जो भी ब्रॉडकास्टिंग रिसीवर मैंने बताया था आपको, उसमें क्या था कि आप किसी भी ऐप पे हैं तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा मैसेज, तो वही एक मैसेजिंग कंपोनेंट है ये भी इंटेंट जो है। ठीक, ये दूसरे कंपोनेंट का यूज करके जो एक्शन परफॉर्म होता है उसके लिए यूज होता है इंटेंट। इंटेंट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग मैसेज, ये तो हो गया। इंटेंट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट कंपोनेंट। इंटेंट, अब अभी आपने देखा कि कंटेंट प्रोवाइडर का तो सेम एप्लीकेशन पे काम करता है, मतलब सॉरी सेम आपके फोन में अगर दो एप्लीकेशन है तो उस पे काम करता है, मतलब एक ही फोन के अंदर दो सेम एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, लेकिन इंटेंट जो था वो डिफरेंट कंपोनेंट, मतलब दो फोन हो या दो डिवाइस हो अलग अलग, उस पे वर्क करता है। ठीक, उनके बीच कम्युनिकेशन करवाता है, उसकी फैसिलिटी में प्रोवाइड करता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेंट, एक एक्सप्लिसिट होता है, एक इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है? विद इन सेम ऐप। एक्सप्लिसिट का मतलब कि सेम ऐप के अंदर, एक ही डिवाइस के अंदर में हो। तो यहाँ पे इंटेंट, डाउनलोड इंटेंट, न्यू इंटेंट, दिस डे एक्टिविटी क्लास। तो ये जो इंटेंट डाउनलोड, यहाँ पे देखिए आप, ये तो आपकी क्लास हो गई। ठीक, और ये जो है डाउनलोड इंटेंट वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। न्यू जो है वो मेमोरी लोकेट करता है। यहाँ पे जो आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि किसी भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम उसको कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो वही है, क्लास है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। फिर ये जो न्यू है ये आपके प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करता है रन टाइम पे। एंड इंटेंट, यही जो क्लास है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के आगे ये है, और फिर उसके बाद दिस कीवर्ड है जो बताता है कि आपको कहाँ पे मतलब ये कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, दिस मतलब इसी ऐप के अंदर करना है, तो ये हो गया। डिटे एक्टिविटी डॉट क्लास, मतलब कि आपको कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उस क्लास के थ्रू वो आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी सो डिटेल, फिर यहाँ पे आप जब ये फंक्शन कॉल कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपकी एक्टिविटी शो होने लगेगी। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब ये हो गया कि विद इन डिफरेंट ऐप लाइक जीमेल टू ब्राउजर विद ऐप यूजर, मतलब कि जैसे आपने जीमेल का यूज करके आप किसी जीमेल की लिंक को यूज करके आप ब्राउजर पे डायरेक्टली चले गए। ठीक है, मान लीजिए आपके किसी ने आपको दूसरी लिंक भेजी है अपने फोन से, तो आपके जीमेल पे, तो आप अपने जीमेल पे उस लिंक पर क्लिक करके उसके जो लिंक भेजी है उसके फोन के लिंक पे आप पहुंच गए, उसके ब्राउजर पे, मतलब उसके ब्राउजर की जो लिंक है उस पे आप पहुंच गए। ठीक, तो यहाँ पे वही इंटेंट डाउनलोड इंट, वही क्लास बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसे न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट कर दी रन टाइम पे। फिर वही बता रहे कि कहाँ पे हमें इसे यूज करना है, तो दिस यूज कर दिया। डाउनलोड सर्विसेज डॉट क्लास, मतलब जो सर्विस है क्लास की उसको डाउनलोड करें। फिर उसके डाउनलोड इंटेंट डॉट सेट डेटा, डेटा को हम सेट कर देते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट सर्विस डाउनलोड इंटेंट, सर्विस को स्टार्ट करके हम जो डाउनलोड इंटेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कॉल कर देते हैं। फिर हमारा जो है वो कम्युनिकेशन होने लगता है दोनों कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, ये दोनों जो थे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये जो थे आपके, ये सेम डेटा के लिए एक्सप्लिसिट यूज होता है, और डिफरेंट अगर जैसे आपको किसी और के
आप किसी और के लिंक को अपने जीमेल से ओपन करके उसकी लिंक पे जाना है, तो आप वहाँ पे इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होता है, मैंने आपको एक्टिविटी में बताया था कि एक्टिविटी जो क्या होती है, एक सिंगल स्क्रीन मतलब एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है ना। लेकिन जैसे आपने बताया था, हम बताए थे कि व्हाट्सएप में गए, फिर आप दूसरी एक्टिविटी पे गए, मतलब चैट सेक्शन पे गए, फिर स्टेटस सेक्शन पे गए, तो वो सेकंड एक्टिविटी हो गई। फिर आप वहां पे अगर कुछ क्लिक करते हैं, किसी नए पेज पे जाते हैं, तो वो थर्ड एक्टिविटी हो गई। तो फ्रेगमेंट क्या है, फ्रेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। एक फ्रेगमेंट जो है वो एक्टिविटी का एक पार्ट होता है। पार्ट मतलब का क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि आप जब चैट सेक्शन पे जाते हैं, तो वो आप हेडर और फुटर छोड़ दिए, बीच में जो उसका बॉडी पार्ट है उसको आप देखेंगे वो चेंजेबल होता रहता है। जरूरी नहीं कि पहले पे जिसका मैसेज आया है उसी का हमेशा ही रहे, चेंज होता है। तो कभी जो किसी और ने भेजा तो वो दूसरे पे पहले पहुंच गया, पहले वाले का नीचे हो गया, मतलब ऐसे चेंज होता रहता है ना, चेंजिंग आप कह सकते हैं। फ्रेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑन एक्टिविटी। इट इज आल्सो नोन एज सब एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी के नाम से भी जानी जाती है। फ्रेगमेंट आर आल्सो रियूजेबल, वही मतलब बताया, फिर से यूज कर सकते हैं आप। जो पहले पे है उसका अभी जो इस टाइम पहले पे है, हो सकता है फिर से वो कभी पहले पे आ जाए, तो रियूजेबल है। देयर कैन बी मोर देन वन फ्रेगमेंट इन एन एक्टिविटी। किसी एक एक्टिविटी में एक से ज्यादा फ्रेगमेंट हो सकते हैं। फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट मल्टीपल स्क्रीन इनसाइड वन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के अंदर में फ्रेगमेंट जो होता है, मतलब कि चेंजिंग होती है, वो मल्टीपल हो सकती है, स्क्रीन आपको मल्टीपल दिखा सकती है। जैसे कि पहले यहाँ पे मैसेज है, फिर किसी का तुरंत आया मैसेज, फिर चेंज हो गई स्क्रीन। मतलब आप एक ही एक्टिविटी पे है, चैट सेक्शन पे ही है, लेकिन वहां पे अगर किसी ने 1 मिनट पे भेजा तो मैसेज दूसरा चेंज हो गया फ्रेगमेंट, फिर भेजा उसी सेक्शन उसी एक्टिविटी पे तो फिर चेंज हो गया। तो वो जो डायनामिकली चेंज हो रहा है उसे मल्टीपल स्क्रीन कह रहे हैं, और हम एक ही एक्टिविटी पे हैं, मतलब कि चैट सेक्शन पे है, ठीक। एंड्रॉइड फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल इज अफेक्टेड। जो फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू जो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है वो उसको अफेक्ट कर देती है, क्योंकि एक्टिव फ्रेगमेंट जो है वो पार्ट है ना एक्टिविटी का। अब अगर एक्टिविटी के अंदर कुछ चेंजिंग हुई तो ऑब्वियसली बात है कि फ्रेगमेंट भी चेंज ही होगा, फ्रेगमेंट की जो लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो ये इतना था फ्रेगमेंट और इंटेंट और ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है। तो अभी इसके बाद बचा हुआ है हमारा नोटिफिकेशन इन एंड्रॉइड और व्यूज इन एंड्रॉइड, ठीक है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता के फर्स्ट चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।